रामपुर गांव छोटा सा था, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह उनका घर था। गांव में कुल आबादी करीब 200 थी। लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। हालांकि गांव में सभी की हालत एक समान नहीं थी। अजय नाम का एक आदमी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। वह बड़े पैमाने पर खेती करता था और अन्य किसानों से उधार लेकर उन्हें बहुत कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर करता था। इससे अजय और अधिक अमीर होता गया और गांव में उसका दबदबा बढ़ता गया। वहीं राम नाम का एक गरीब किसान था जिसकी जमीन काफी कम थी। वह अपनी छोटी सी फसल से ही परिवार का गुजारा करता था। अक्सर वह अजय से उधार लेता था, लेकिन फिर उसे अपनी फसल बहुत सस्ते दाम में बेचनी पड़ती थी। इससे राम और उसका परिवार गरीबी में जीवन यापन करता रहता था। अन्य किसानों की स्थिति भी वही थी। अजय उनसे जमीन खरीदता था या उधार लेता था और फिर उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार फसलों का भुगतान करता था। अगर कोई इसका विरोध करता तो अजय उसे धमकाता या उसकी जमीन छीन लेता था। इस तरह से गांव में अजय का एक अधिकार था और गरीब किसान उसके शोषण का सामना करते रहते थे। एक दिन राम ने सोचा कि अब यह बेहतर होगा कि वह अजय से बात करे और उससे न्याय की मांग करे। राम ने अन्य किसानों से भी बात की और उन सभी ने मिलकर अजय से मुलाकात करने का फैसला किया। जब सभी ने अजय से मिलने की कोशिश की तो उसने किसानों को अपमानित किया और कहा कि वह जो चाहे कर सकता है। राम ने अजय से कहा कि वह किसानों का शोषण नहीं कर सकता और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस पर अजय बहुत गुस्से में आ गया और उसने राम पर हमला कर दिया। अजय ने राम को इतना पीटा कि वह घायल हो गया और वहां ही उसकी मौत हो गई। इस हत्या से सभी किसान डर गए और उन्हें लगा कि अब गांव पर कोई शाप लग गया है। उस रात से गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। फसलें खराब होने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और लोगों को अजीब बीमारियां होने लगीं। सभी लोगों में डर बना रहने लगा कि कहीं गांव पर कोई शाप तो नहीं लग गया है। लोग अजय से डरने लगे और उसके शासन से ऊबने लगे। इस तरह राम की हत्या से रामपुर गांव पर एक भयानक शाप लग गया था। क्या कोई इस शाप को हटा सकता था?